हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग और लैन वांगजी उसी उजाले की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें अभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वो लोग क्या करें, बस उन्हें इस उजाले की तरफ जाना होगा। ये जहाँ जा रहा है वहाँ पर इन्हें जाना होगा और उस तरफ ये लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे। और अब लैन वांगजी और विंग, वो लोग उस उजाले की तरफ आ गए थे और वो उजाला देख के भी देखता रह गया था, क्योंकि अब वहाँ से एक रास्ता दिख रहा था जो बाहर जा रहा था गुफा से। ये देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता और विंग तुरंत बाहर जाने लगता, पर लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता विंग। तब विंग कहता क्या हुआ लंजा, हमें बाहर जाने का रास्ता मिल रहा, फाइनली हमने रास्ता ढूंढ लिया लंजा, हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। तब लैन वांगजी कहता हाँ विंग, मुझे पता है कि अच्छी बात है, पर विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है हाँ बोलो लंजा, तुम्हें क्या कहना है। और वैसे भी अभी मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। देखो रास्ता मिल गया लैन वांगजी, लंजा देखो रास्ता मिल गया, अब हम जा सकते हैं। और विंग ये सब कहकर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। वो मतलब अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो अब अपने घर चला जाएगा, अब अपने घर चला जाएगा। पर लैन वांगजी सैड था, लैन वांगजी को नहीं अच्छा लग रहा था कि ये रास्ता मिलना था तो अभी मिलना था, इससे अच्छा पहले ही मिल गया होता। जब लैन वांगजी ने विंग का फेस नहीं देखा था तब मिलना था, लेकिन तब नहीं मिला, अब ये मिल रहा है। जब लैन वांगजी और विंग इतना आगे बढ़ चुके हैं और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, तब विंग कहता है क्या हुआ लंजा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग, मैं तुमसे बस कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है हाँ बोलो लंजा, क्या कहना चाहते हो। और वैसे भी अब हम घर जाने वाले हैं, अब हम फिर से अपने अपने राज्य में चले जाएंगे और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग, यही तो मैं कह रहा हूँ, हम अपने राज्य में अब जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, हमारे रिश्ते का क्या होगा और अब कैसे मिलेंगे। तब विंग रुक जाता है, वो कहता है हाँ लंजा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब हमारा क्या होगा। तब लैन वांगजी कहता है विंग, मैं तुमसे छुप छुप के नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना वाइफ बनाना चाहती हूँ, ओमेगा पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। तब विंग कहता है पर लंजा हम नहीं बन सकते, तुम्हें पता है ना कि हम किस कंडीशन में मिले हैं और फिर उसके बाद हमारे राज्य दुश्मन है। तब लैन वांगजी हाथ पकड़ लेता और कहता नहीं विंग, हमारे राज्य दुश्मन नहीं है, हम दोनों दुश्मन हैं, अगर हम दोनों अपनी दुश्मनी ख़त्म कर दें तो ये सब ठीक हो जाएगा। तब विंग ये सारी बातें सुन के कहता है पर लंजा हम ये दुश्मनी नहीं ख़त्म कर सकते, ये बहुत पुरानी दुश्मनी, ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग, ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी और हमें ये दुश्मनी ख़त्म करनी होगी, चाहे जो हो जाए, हम ऐसे नहीं लड़ सकते। और वैसे भी मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अब कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं बस अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है पर लंजा ये हम कैसे करेंगे, तुम्हारे अंकल तुम्हारे ब्रदर वो लोग नहीं करने देंगे, और वैसे भी मेरी तो फैमिली में कोई है भी नहीं, बस ग्रैनी है, और ग्रैनी मेरी लिए खुशी चाहती है तो वो मान जाएंगी, पर तुम्हारे घर पे तुम्हारे ब्रदर हैं, तुम्हारे अंकल हैं, सब लोग हैं, वो लोग नहीं मानेंगे लंजा। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूँगा। तब लैन वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है पर लंजा, तब लैन वांगजी कहता है तुम टेंशन मतलब मैं मना लूँगा। तभी विंग देखता है कि लैन वांगजी इमोशनल हो रहा है, तब वो कहता है अच्छा ठीक है बाबा, पहले बाहर चलते हैं, बाहर चल के फिर देखते हैं किसको मनाना है किसको नहीं मनाना है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हाँ ठीक है, और ये कह के दोनों बाहर जाते हैं। और दोनों जब बाहर जाते हैं तब वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फूलों का बगीचा था और वहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे, रोज़ थे, लिली थी, और मतलब उस वहाँ पे रंग बिरंगे बहुत सारे फूल थे, जो देख के विंग खुश हो गया था और वहाँ जाके वो सारे फूल्स को टच करके देखने लगा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन है, वो कुछ भी देखता है तो उसे जाके पूरा एग्जामिन करने लगता है कि ये क्या है, कैसे है, कौन सा फूल है, मतलब कोई भी जगह, चाहे कोई जगह हो या फिर कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो, तो विंग जाके पूरा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और विंग यहाँ भी यही कर रहा था, वो एक्सप्लोर कर रहा था और सब कुछ एकदम अच्छे से देख रहा था। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है अरे लंजा मैं देखो ये देख रहा हूँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है कि तुम देख रहे हो, पर तुम इतना ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हो जाते हो कोई नई चीज़ देखने में। तब विंग कहता है अरे लंजा ये मेरी बचपन से आदत है, मैं कोई भी नई चीज़ देखता हूँ ना तो मैं उसको एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता हूँ और मैं उसको पूरा एकदम से उसको पूरा सर्च करके उसको एकदम जानने की कोशिश करता हूँ ये क्या है कैसे है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तुमको इतना टाइम से जान गया हूँ,
इतने टाइम में जान गया हूँ। तब विंग कहता है अरे लंजा तुम मुझे इतने टाइम में जान गए सच में। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हम कितने दिनों से बंद हैं, कम से कम 1 महीना तो हो ही गया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है 1 महीने से हम दोनों बंद हैं और 1 महीने से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है क्या तुम मुझे झेल रहे हो? तब विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है ओह विंग झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें झेल रहा हूँ तुम मुझे नहीं झेल रहे हो। तब विंग कहता है और लंजा तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम मुझे ऐसा कहोगे? तब लैन वांगजी कहता है ओ विंग तुम अपना नाटक बंद करो, मैं अब तुम्हारे नाटक में नहीं आने वाला क्योंकि मैं तुम्हें जान गया हूँ तुम कैसे हो। तब विंग हंसने लगता है और कहता है सच में लंजा तुम मुझे जान गए? ओ माई गॉड मेरा लंजा मुझे जान गया, अब तो इस बात पे पार्टी बनती है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हाँ देख रहे हैं कहाँ पार्टी होगी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं और यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं है। तब विंग कहता है अरे लंजा उस मंदिर से तो ठीक ही है, देखो कितना खुला आसमान है और कितनी अच्छी जगह हम पहुँच गए हैं। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ये तो अच्छी बात है और वो लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग सारी जगह देख रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे और एक घर बना था उस जो गार्डन था उसके बीच में। और ये देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस घर की तरफ भागने लगता है, पर लैन वांगजी उसे रोक रहा था। वो कहता तुम क्यों भाग रहे हो विंग, मत जाओ, पर विंग मानता ही नहीं है। तब लैन वांगजी कहता विंग वो किसी का घर हो सकता है, तुम ऐसे मत जाओ, पर विंग नहीं मानता है और वो उस घर की तरफ भाग जाता है और उस घर पर जाके सबसे पहले नॉक करता है, पर उस घर को कोई नहीं खोलता है। तब विंग थोड़ा मुँह बनाता है लेकिन फिर खुद ही खोल के अंदर चला जाता है और लैन वांगजी मना कर रहा था। फिर जब वहाँ विंग जाता है तब वहाँ पे देखता है एक जो मॉन्क है वो बैठे हुए हैं और उन्हें देख के विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है बाहर भाग के आता है और कहता है लंजा लंजा कोई है अंदर, कोई है। तब लैन वांगजी कहता है क्या अंदर कोई है? तब विंग कहता है हाँ। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है चलो हम चलते हैं अंदर, और लैन वांगजी और विंग दोनों अंदर आते हैं और वो बाबा अभी ध्यान में बैठे हुए थे और उनके पास लैन वांगजी और विंग जाते हैं। तब वो बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब लैन वांगजी और विंग कहते हैं जी हम यहाँ आके फंस गए हैं, हमें यहाँ से बाहर जाना है। तब वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में तुम्हें बाहर जाना है, पर यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है पर हम जाएंगे, और ये कह के वो उस बाबा को देखने लगता और वो बाबा बस विंग को ही घूर के देख रहे थे, एकदम विंग को देखे जाते। और ये जैसे ही लैन वांगजी नोटिस करता है वैसे वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब वो बाबा थोड़ा सा स्मग करते हैं और कहते हैं हाँ ये फिर से शुरू हो गया, और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब विंग कहता है पर हमें यहाँ से बाहर जाना है, हम यहाँ नहीं रह सकते ना। तब वो बाबा कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम दोनों नहीं रह सकते, पर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ रहने के सिवा, और वैसे भी जहाँ से तुम आए थे वो दरवाज़ा भी अब तक बंद हो चुका होगा तो तुम लोग जा भी नहीं सकते हो। तब विंग कहता है क्या ये क्या कह रहे हैं आप, हो गया छप्पा, अब मैं क्या करूँगा लंजा लंजा, अब हम क्या करेंगे? तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ ना। और ये कह के लैन वांगजी तुरंत जाता है उस गेट के पास, पर जहाँ से वो लोग आए थे वो जगह एकदम गायब हो गई थी, मतलब वो गेट दिख ही नहीं रहा था कि वो लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्या करके आए थे, कुछ नहीं दिख रहा था। बस अब वो उस तरफ देख रहा था पर वहाँ कुछ भी नहीं था, वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। और फिर लैन वांगजी आता है विंग के पास। तब विंग कहता है लंजा अब हम कैसे जाएंगे, लंजा मेरी गलती है, मुझे आना ही नहीं चाहिए, तो लंजा अब हम क्या करेंगे? तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ हैं ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। और ये कह के वो विंग को रिलैक्स कर रहा था और विंग भी लैन वांगजी की बातों से थोड़ा पैनिक करना बंद कर दिया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगा था। और विंग जब से लैन वांगजी से मिला है तब से अपनी इमोशन को, अपने जो भी उसके दिमाग में चलता रहता है सब कुछ लैन वांगजी के सामने एक्सप्रेस करता है। और लैन वांगजी अब समझ गया है, पहले विंग उसके सामने एक अल्फा बनने की एक्टिंग करता था जिसकी वजह से वो कुछ फीलिंग्स अपनी दिखाता नहीं था, और ऊपर से वो दोनों दुश्मन थे, तब विंग दिखा भी नहीं सकता था। पर अब ये दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो इसीलिए लैन वांगजी के सामने विंग अपनी सारी फीलिंग्स जो है वो दिखाता है। और ये देख के विंग को इतना पैनिक देख के लैन वांगजी उसे शांत कर रहा था, और फिर विंग कुछ टाइम में शांत होता। तभी वो जो बाबा थे वो आते और वो एकदम वाइट ड्रेस में थे और उनकी दाढ़ी भी बड़ी बड़ी थी, और उन्होंने अपने सर पे एक क्लिप भी लगाया था जो बहुत ज़्यादा प्रिटी था, और उसमें फिनिक्स और ड्रैगन बने हुए थे। और वो जैसे लग रहा था कि हाँ बहुत बड़े संत होंगे, कोई बहुत बड़े इंसान हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और इधर लैन वांगजी और विंग उन बाबा के पास आते हैं, कहते हैं अब हमें क्या करना होगा। तब वो बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, मैं क्यों कहूँ तुम्हें कुछ करने के लिए, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है देखिए मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। तब तक विंग बोलता है अरे हमारा ये कहने का मतलब नहीं, हमें ये कहना है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएँ, आप हमें बताओ। तब वो बाबा कहते हैं सॉरी
मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों को क्या बता सकता हूँ। और वैसे भी ये सब विधि का विधान है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, ये सब गॉड की मर्ज़ी है। तब लैन वांगजी कहता है, ओह मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे बस बाहर जाना है, आप हमें बताओ हम कैसे बाहर जा सकते हैं। तब वो बाबा हंसते हुए कहते हैं, देखो मैं कुछ नहीं जानता, ये सब गॉड की मर्ज़ी, और गॉड जब चाहेंगे तभी कुछ होगा। और वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तब वो अपना घर दिखाते हैं और कहते हैं वहाँ तुम लोग रह सकते हो। और वैसे भी मैं अभी जा रहा हूँ अपना तब ध्यान लगाने, तो मैं अभी नहीं रहूँगा यहाँ पे, तो तुम लोग जाके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो, जब तक चाहो तब तक रहो, जब तक गॉड की मर्ज़ी है तब तक मैं तुम लोगों को यहाँ रखूँगा। तब विंग कहता है, गॉड की मर्ज़ी है मतलब उसके बाद आप क्या करोगे जब गॉड की मर्ज़ी ख़त्म होगी। तब वो पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम बहुत ज़्यादा ही फ़नी हो, मैं बहुत टाइम के बाद इतने फ़नी इंसान को देख रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, ओह आप बंद करिए अपना बकवास और हमें बताइए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। पर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और लैन वांगजी को अभी तक लग रहा था ये फ्रॉड है, ये इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई जादू किया है जिससे लैन वांगजी और विंग को ये सब इमेजिन हो रहा है। पर वो सच था, वो सब सच है। और वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना ध्यान लगाने लगते हैं। और इधर लैन वांगजी और विंग समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए, वो लोग परेशान हो रहे थे, अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ रुकने के सिवा। और विंग कहता है, लैन वांगजी लंजा देखो हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ के सिवा कहीं और जाने का, और हमें यहाँ पे अब रुक के करना ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए तो हम फिर कहाँ जाएंगे। और वैसे भी हमें अब जगह चाहिए रहने के लिए, वो मंदिर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, और हमें यहाँ पे अब दिमाग से काम लेना होगा, हमें इमोशन में नहीं बहना है। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ विंग तुम सही कह रहे हो। और विंग को अभी भी भूख लगी थी, तब वो तुरंत बाबा के पास जाता है और कहता है, क्या आपके पास कुछ खाने को है। तब वो बाबा कहते हैं, क्या खाने को। तब विंग कहता है, हाँ खाने को, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, और आपको पता है मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, बस मैं अपनी गोल्डन कोर की पावर पे और ध्यान लगा लगा के जिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। तब वो बाबा कहते हैं, ओह तुमने खाना नहीं खाया, चलो कोई नहीं मैं तुम्हें दे दूँगा। तब लैन वांगजी वहाँ आ जाता और कहता है, क्या आप दोगे। तब वो कहते हैं, मैं तुम लोगों को मांस दे सकता हूँ, मीट दे सकता हूँ, और कुछ नहीं दे सकता। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, मीट। तब वो कहता है, हाँ तुम लोग वो खा सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं मैं नहीं खाता हूँ, और वो जादू से अपने सामने कुछ मीट लेके आता है और कहते हैं, ये खा लो, और वैसे भी अब तुम्हें खाने के लिए इसके बाद काम ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं दे सकता। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मैं खा लूँगा। वो लेता है और जैसे ही मुँह में डालता है वैसे वो सब्जी बन जाती है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल। तब विंग कहता है, ये क्या है, ये क्या है। तब बाबा कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मांस सच में खिलाऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मांस रोज खाता हूँ, मैं तुम्हें मांस नहीं दे सकता। तब विंग कहता है, पर मुझे पसंद है, मुझे यही खाई चाहिए था। तब वो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, मैं वो सब ना खाता हूँ ना देता हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि लैन वांगजी खाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है लैन क्लैन के लोग मीट मछली मांस ये सब नहीं खाते हैं। तब जो विंग था वो कहता है, आपको कैसे पता चला कि ये लैन क्लैन का है। तब जो बाबा थे वो कहते हैं, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे सब कुछ पता है, किसी को मुझे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो कह के ये स्माइल करने लगते हैं। और इधर लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे, पर विंग को अभी खाना खाना है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे, बस उसे अभी खाना है, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है और वो खा रहा था। और तब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद, जब विंग खा लेता है तब वो उठता है और कहता है, फाइनली रंजा फाइनली मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। और ये कह के वो लंबी सी सांस लेता है। और लैन वांगजी कहता है, तुम ठीक तो ना विंग। तब विंग कहता है, हाँ। और जो थोड़ा खाना बना था वो लैन वांगजी को देने लगता है विंग, पर लैन वांगजी नहीं ले रहा। तब पर विंग कहता है, तुम पागल हो गए क्या, हमें यहीं रहना है तो हमें खाते पीते रहना होगा, ये नहीं कि हम कमज़ोर हो जाए, हमें अपनी पावर को बचा के रखना होगा। और ये कह के लैन वांगजी को भी ज़बरदस्ती खिला देता है। और वो बाबा आंख बंद किए ही स्माइल कर रहे थे इन दोनों की बातों को सुन के, और उनके चेहरे पे स्माइल था। और वो कहते हैं कि फाइनली तुम दोनों फिर आ गए। और ये कहने के बाद वो फिर से अपना ध्यान लगाने लगते हैं और ध्यान में डूब जाते हैं। और इधर विंग और लैन वांगजी पूरी जगह को एकदम एक्सप्लोर कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे कि यहाँ क्या है, कैसे है, कि कौन सी चीज़ है, सब कुछ एक्सप्लोर करके देख रहे थे। और इधर एक्सप्लोर करने के कुछ टाइम के बाद विंग कहता है, लंजा मैं थक गया लंजा। तब लैन वांगजी कहता है, विंग थक गए तो चलो हम कहीं आराम कर लेते हैं, बैठ जाओ तुम। क्योंकि वो लोग यहाँ पे जो जंगल था उसी घर के पीछे जंगल भी था, तो वहाँ पे जाके घूम रहे थे, वो पूरे जंगल को देख रहे थे। तब लैन वांगजी के सर
सॉरी शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहता है विंग, नहीं लंचा तुम मुझे कैरी कर लो, तुम मुझे अपने बैग पे कैरी करो। तब लैन वांगजी कहता है विंग, तब विंग कहता है नहीं लंचा मुझे करो। तब विंग की बातें सुन के कहता है अच्छा ठीक है आ जाओ, और वो अपने बैग पे लेके विंग को घुमाने लगता है और विंग सब कुछ देख रहा था। बस कुछ टाइम के बाद वो लोग एक जगह पे पहुँचते, वो एक पहाड़ टाइप में था, वहाँ पे एक पेड़ था और वहाँ उसके नीचे जाके वो लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी वो लोग यहाँ पे रुक के व्यूज़ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब दूर तक तो जगह दिख रहा है कि हाँ ये जगह बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जगह कितनी बड़ी है, कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं पता। पर ये लोग अभी अपने इस टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं और वो लोग कुछ भी सोच के कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, बस अपने टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं। और इसलिए वो लोग अब बैठ के सब कुछ देख रहे थे एकदम शांति से। और लैन वांगजी विंग के साथ ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा ही खुश था कि उसकी लाइफ में कोई आ गया है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता और बहुत ज़्यादा ही अपने पास रखने वाला है अब से, और कहीं भी उसे जाने नहीं देगा। तभी वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं। ये देखने के बाद विंग और लैन वांगजी खड़े हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर इधर वो आग के गोले कुछ ड्रैगन गिरा रहे थे, जो ड्रैगन एकदम से ग्रीन कलर के थे। और ये देख के लैन वांगजी और विंग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो ड्रैगन पूरे जंगल में वो जो था आग के गोले अपने मुंह से बरसा रहे थे। और ये देखने के बाद लैन वांगजी और विंग अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करते थे, पर वो लोग अपनी जो भी उनकी रियल फॉर्म है उसमें आ ही नहीं पा रहे हैं। वो लोग परेशान हो गए कि आखिर में वो लोग क्या करें। वो लोग अपनी रियल फॉर्म में आना चाहते हैं, दोनों ही अपने रियल फॉर्म में नहीं आ पा रहे, और वो ये नहीं सोच पा रहे कि आखिर में वो अपनी शक्तियों का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनकी शक्तियाँ आखिर में क्या हुआ है उनके साथ, जो उनकी शक्तियाँ ऐसे यूज़लेस हो गई हैं। उन दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आया था। लेकिन विंग कहता है लैन जैन हमें यहाँ से भागना होगा, अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो ये लोग हमें मार देंगे। तब लैन वांगजी कहता है पर विंग हम जाएंगे कहाँ, पूरे जंगल में ये लोग आग लगा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमें भागना होगा, हमें उसी बाबा के पास जाना होगा। और ये कह के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और इधर वो ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा ही आग नीचे गिरा रहे थे जंगल में, और यहाँ पे लैन वांगजी और विंग भागने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पे जो गुरुजी थे, जो बाबा थे, वो आ जाते हैं और वो बाबा उन ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। और ये देख के लैन वांगजी और विंग एकदम शॉक, क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति थी और वो अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और वहाँ से उन ड्रैगन को भगा देते हैं। फिर वो नीचे आते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तब लैन वांगजी विंग उनके पास जाते हैं और कहते हैं आपने ये कैसे किया, आपने कैसे किया। तो वो कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग जाओ यहाँ से, अभी मुझे अभी बहुत सारे काम है। तब विंग और लैन वांगजी कहते हैं नहीं आप हमें बताइए आपने ये कैसे किया, हमें जानना है। तब वो बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, तुम लोग यहाँ से जाओ। तब लैन वांगजी और विंग कहते हैं नहीं आप हमें बताइए। तब वो बाबा कहते हैं देखो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, और अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगा, और वैसे भी जब भगवान चाहेंगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों बस उन्हीं को देखते रहते और वो स्माइल करते हुए जा रहे थे। और उनके भी कुछ सीक्रेट्स हैं, वो कुछ तो जानते हैं। ये विंग को भनक लग चुकी थी, क्योंकि विंग के दिमाग खुराफात में ज़्यादा चलता है, और वो जैसे ही खुराफाते सोचता है वैसे ही सबके बारे में वो जान जाता है कि कौन कैसा होगा। और लैन वांगजी बहुत सीधा है, वो ज़्यादा किसी के बारे में नहीं जान पाता, बस उससे जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है वो उसी को मान लेता है। और उसे लगा ये सच में नहीं जानते, ये क्या जानते होंगे हमारे बारे में, और ये सब क्या जानते होंगे, ये बस यहाँ पे रहते होंगे, अपना तपस्या करते होंगे, ध्यान लगाते होंगे, और क्या करेंगे। पर विंग को लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनके अंदर, और विंग ये गड़बड़ पता लगा के रहेगा, उसे ये गड़बड़ पता लगानी ही होगी। और ये विंग ने सोच लिया था। और फिर वो लोग आते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो घर था, और उस घर में चले जाते हैं विंग और लैन वांगजी अंदर, और अंदर के साइड सब कुछ देखने लगते हैं क्या क्या है। तब वो बाबा आते हैं उसी गेट पे, और वहाँ पे आके वो ज़ोर ज़ोर से इन दोनों को बुलाते हैं, क्योंकि अभी तक लैन वांगजी और विंग ने अपना अपना नाम बता दिया था। तब लैन वांगजी को बुलाते हैं और विंग को बुलाते हैं। तब वो दोनों बाहर आते हैं कि क्या हुआ, आप हमें क्यों बुला रहे हैं। तब वो बाबा कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे रह रहे हो तो यहाँ पे फ्री में नहीं रह सकते, तुम्हें काम करना होगा। तब विंग कहता है क्या काम, मैं काम नहीं करने वाला। तब वो बाबा कहते हैं अगर तुम काम नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं फ्री में किसी को बैठा के खिला नहीं सकता हूँ। तब विंग कहता है अच्छा क्या करना होगा बताइए। तब वो कहते हैं तुम्हें घर की साफ़ सफाई करनी होगी, गार्डन की साफ़ सफाई करनी होगी, और खाना बनाना होगा, बर्तन धुलने होंगे, मतलब पूरा घर का काम। तब विंग कहता है मैं एक फिनिक्स
प्रिंस हूँ और मैं ये सब नहीं करने वाला, चाहे जो हो जाए। और लैन वांगजी भी नहीं करेगी क्योंकि ये ड्रैगन प्रिंस है। तब वो बाबा हंसने लगता है और कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम दोनों क्या हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हारी शक्तियों ने तुम्हारा साथ दिया, कुछ काम किया, तो तुम्हारे पास अभी तुम्हारी ना फिनिक्स की शक्ति है और तुम्हारे पास ना तुम्हारे ड्रैगन की शक्ति है। तो तुम दोनों अभी चुप हो जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। तब लैन वांगजी कहता है पर हम प्रिंस हैं, हम किंग हैं अपने अपने राज्य के, तो हम ये सब नहीं कर सकते। तो वो बाबा कहते हैं देखो अभी तुम दोनों कुछ नहीं, और अगर तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना है, मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं किसी को यहाँ पे रोकने वाला नहीं हूँ, और मैं किसी के साथ भी कभी ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। तुम लोग इस चक्कर में मत रहना कि मैं तुम दोनों के ज़बरदस्ती करूँगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तब विंग कहता है हाँ वो तो पता है तुम कितने अच्छा इंसान हो। तब जो बाबा थे वो कहते हैं तुमने क्या कहा? तब विंग कहता है कुछ कुछ नहीं, मैंने कहा कि आप तो बहुत महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हमें रहने का जगह दिए हैं, हमें यहाँ पे रहने दे रहे हैं, हमें खाने को दिया। तब बाबा कहते हैं हाँ गुड, तुम समझ गए कि तुम कैसे हो और तुम्हें यहाँ पे रहना होगा क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। तब लैन वांगजी विंग को देखने लगता और विंग कहता है हाँ हाँ जैसा लग रहा है कि मैं रहना ही चाहता हूँ यहाँ पे, मेरी मजबूरी ना होती तो मैं आकर यहाँ से कब का चला गया होता। और ये कह के वो देख रहा था और इधर वो जो बाबा थे वो इन दोनों की बातें, मतलब लैन वांगजी तो कुछ नहीं बोल रहा था, पर जो भी विंग बोल रहा था वो सारी बातें वो सुन रहे थे और उन्हें हंसी आ रही थी विंग के ऊपर, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है और उन्हें विंग को इरिटेट करने में मज़ा आ रही है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर विंग और लैन वांगजी सब काम करके आते हैं और विंग और लैन वांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए थे और वो लोग ज़्यादा काम किए थे ना, तो इसीलिए उनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी और इस वजह से उन लोगों का शरीर अजीब तरह स्मेल भी कर रहा था। तब विंग कहता मुझे नहाना है, मैं कहाँ जाऊँ? और तब लैन वांगजी कहता विंग हम कहाँ जा सकते हैं? तभी वो बाबा जहाँ पे बैठे हुए थे वो टी पी रहे थे आराम से। तब वहाँ पे विंग जाता और कहता है हम यहाँ कहाँ पे जा सकते हैं बात लेने के लिए, क्योंकि मुझे बात लेने में गंदा हो गया। तब वो बाबा कहते हैं कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए और तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा ही गंदी स्मेल आ रही है। तो विंग कहता है बस बस चुप करिए, हमें पता है। और वो बाबा अपनी मैजिक से दो ड्रेस देते हैं जो दोनों वाइट ही कलर के थे और वो दोनों विंग को दे देते हैं और कहते हैं एक तुम्हारे लिए एक उसके लिए, और तुम दोनों यहाँ से कुछ दूर जाओगे, वहाँ पे एक नदी है, वहाँ जाके नहा लेना। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है वेट, ये कपड़े ये मैं नहीं पहनूंगा। तब जो बाबा कहते हैं इसमें क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छा है। तब वो कहती है कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना, ये देखो ये कितने बेकार लग रहे हैं, इसमें कलर है ही नहीं और मुझे ये नहीं पसंद वाइट ड्रेस, मुझे ब्लैक और रेड कलर पसंद है, तो मुझे इसी में ड्रेस चाहिए। तब वो बाबा कहते हैं देखो तुम्हें मैं जो दे रहा हूँ वो पहन लो क्योंकि इसके सिवा तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तब वहाँ पे लैन वांगजी आता है और वो कहता है कोई बात नहीं विंग पहन लो, कोई बात नहीं। और ये कह के वो विंग को समझा के लेके चला जाता है और वो पंडित फिर से हंस रहा था और उसकी स्माइल, जब भी वो हंसता है तो उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, किसी को नहीं पता ये क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता, पर उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। और जब पता चलेगा तब क्या होगा, सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है। और इधर अब विंग और लैन वांगजी जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाके वो लोग अच्छे से बात लेते हैं। और एक साइड विंग था एक पत्थर के पीछे जहाँ पे वो बात ले रहा था, क्योंकि इस नदी मतलब जो नदी है वो जहाँ से बहती है वहाँ पे पत्थर भी ढेर सारे हैं, तो एक पत्थर के पीछे विंग बात ले रहा था और एक तरफ लैन वांगजी था, वो दोनों बात लेते हैं और कुछ टाइम के लिए वहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सीनरी था नदी के किनारे और वो लोग बस देख रहे थे। वहाँ पे बहुत शांति थी और बस वहाँ पर पानी की, हवा की और चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी जो बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी और उन लोगों को एकदम बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। यहाँ पे शांति मिली थी, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ का वातावरण, यहाँ का वेदर सब कुछ अच्छा था, यहाँ पे सब कुछ शुद्ध है, कुछ भी पोल्यूटेड नहीं है। और ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगा था और विंग को तो वहाँ पे इतना अच्छा लगा था कि विंग कहता है मैं तो यहीं सोऊंगा, पर लैन वांगजी उसे मना कर रहा था, पर विंग नहीं मानता और वो वहीं लैन वांगजी के पैरों पर अपना सर रख के सो जाता है। और इधर लैन वांगजी बस विंग को देखे जाता, बस विंग को देख रहा था और कहता है विंग जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ ही बदल गई। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ, इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, पर आज तो मेरी लाइफ में, और जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के
लैन वांगजी विंग के सर पे अपने हाथों को फेर रहा था और देख रहा था बस विंग को ही। और इधर विंग एक बहुत अच्छी नींद ले रहा था और अभी विंग सोते समय एक बनी की तरह लगा था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था, जो देख के लैन वांगजी का किस करने का मन करता और वो धीरे से विंग की तरफ झुक जाता और विंग के लिप्स पे एक बहुत अच्छे से किस करने लगता है, जो बहुत ज़्यादा ही टाइम तक होता है और जिसकी वजह से विंग की आंखें खुल जाती है क्योंकि वो सो रहा था और लैन वांगजी ने किस करके उसे जगा दिया। और वो मुंह बना देता और कहता है लंजा ही तुम क्या कर रहे हो, मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे कर रहे हो। तब वो कहता है ओ सॉरी विंग, मैं तुम्हें देख के कंट्रोल ही नहीं कर पाया, तुम्हारे लिप्स कितने जूसी लग रहे थे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए मैंने किस कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है कोई बात नहीं लंजा, और ये कह के वो कहता है अच्छा ठीक है अब मुझे परेशान मत करना, मैंने इस बार माफ़ कर दिया पर अब नहीं, और अब मुझे सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग तुम सो जाओ, तुम आराम करो। और ये कह के वो विंग के सर पे हाथ फेरने लगता है और विंग को कहता है सोने के लिए। और विंग वहाँ पे फिर लैन वांगजी को एकदम अच्छे से कडल करके सो जाता है और लैन वांगजी भी वहाँ पे लेट गया था विंग के ही पास और वो कुछ सोच रहा था, वो उसे अभी अपने फैमिली की याद आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम कल देखते हैं क्या होता है।